नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मार्केट के आज वीक रहने की संभावना है और मार्केट आज रेड में बंद हो सकती है। तो दोस्तों, मार्केट में जो ओपनिंग हुई वो रेड में ही हुई। आप प्री ओपनिंग देख सकते हैं, यहाँ पे डिक्लाइंस 25 थे और एडवांस 19, और मार्केट जो है वो फ्लैट विद द वीकनेस बायस, मतलब 13 पॉइंट नीचे यहाँ पे ओपन हुई। और उसके बाद दोस्तों मार्केट ने एक बार ऊपर जाने की कोशिश करी, जो 17,250 है, इसके लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट उसमें नाकामयाब रही। और उसके बाद ज़्यादातर समय मार्केट पूरा दिन जो है वो रेड जोन में ट्रेड कर रही थी और अंत में मार्केट जो है रेड के अंदर क्लोज हुई। तो दोस्तों, यहाँ काफ़ी दर्शक नीचे कमेंट लिख रहे थे कि इसकी संभावना बहुत कम है, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, या SGX निफ्टी कल जिस समय मैंने वीडियो शेयर किया था उस समय काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, ग्रीन में था। तो दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि जो डेरिवेटिव्स के ट्रेडर है, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और इसलिए कल वहाँ पे हमें कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। दोस्तों, एक और सवाल जो मुझे ज़्यादा बार देखने को मिला कि आपने ये कैसे कंक्लूड किया कि 17,100 पे कॉल राइटिंग हुई है, जबकि वहाँ पे आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्रीज हुआ है। तो दोस्तों, उसको मैं इस वीडियो के अंत में एक्सप्लेन करूँगा। पहले आज की मार्केट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि उम्मीद थी, यहाँ पे FIIs ने आज फिर सेलिंग करी और लगभग 1,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पे सेलिंग हुई। DIIs ने मार्केट को संभाल के रखा। तो बेसिकली ये दोनों नंबर आपस में न्यूट्रलाइज हो गए। इस वजह से जो गिरावट है वो ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे फिर भी मार्केट हमें रेड में क्लोज होती हुई दिखाई दी। दोस्तों, जहाँ तक बात की जाए कंट्रीब्यूशन की, तो आज फार्मा सेक्टर का प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा पिटाई जो है आप फिर देख सकते हैं कि बॉटम के अंदर बैंकिंग के स्टॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, बेसिकली सभी सेक्टर्स आज रेड में थे, केवल 2 सेक्टर्स को छोड़ के, फार्मा और ऑटो। और यहाँ पे जो है ये एक अच्छा संकेत नहीं है। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे और देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो दोस्तों, बेसिकली आज FIIs ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई है, क्योंकि इनका जो ये नंबर है 10% से ज़्यादा है। तो मैं हमेशा 10% से ज़्यादा के नंबर को कंसिडर करता हूँ, क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट चेंज बताता है कि यहाँ पे किस तरह की थॉट प्रोसेस चल रही है उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट के माइंड में। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे क्लाइंट साइड पे आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा एक्टिविटी देखने को आज फिर नहीं मिली। प्रॉप डेस्क में भी कुछ ज़्यादा एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। केवल यहाँ पे FIIs में लॉन्ग पोजीशंस भी क्रिएट की गई, लेकिन यहाँ पे जो LS रेशो है वो 1.78 हो गया। और हम बार बार देख चुके हैं कि जब भी ये रेशो 2 के नज़दीक जाती है, वहाँ से मार्केट रिवर्स होती है। तो दोस्तों, कल हमने जो एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात की थी कि जब 2 दिन लगातार ग्रीन में रहता है मनी फ्लो, उसके बाद ये न्यूट्रल जोन या रेड जोन में ज़रूर एंटर होता है। तो बेसिकली वही हुआ, 2 दिन में ग्रीन रहने के बाद आज ये वापस न्यूट्रल जोन में एंटर हो गया और ये स्कोर आज -37 था। तो दोस्तों, जो मार्केट सेंटीमेंट स्कोर है वो भी आज नेगेटिव हो गया, लेकिन अभी भी ये न्यूट्रल जोन में है। +10 से -10 जो है वो न्यूट्रल जोन होता है, लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है। खास बात है कि ये डिक्रीज हो रहा है। और उसी तरीके से यहाँ पे ये ग्रीन जोन से न्यूट्रल जोन के अंदर आ गया। तो इसकी चर्चा हमने कल भी की थी। तो बेसिकली वैसा ही कुछ मार्केट में हमें देखने को मिला। दोस्तों, अब चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे डेरिवेटिव्स का डेटा अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आज FIIs ने 10% से ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करी। तो डेटा वैसे मोर और लेस न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे वही वीकनेस बायस हमें साफ तौर पे दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर मार्केट सेंटीमेंट स्कोर की बात करें तो ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो न्यूट्रल है, लेकिन वीकनेस बायस यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। और दोस्तों, अगर मनी फ्लो की बात करें तो ग्रीन जोन से
न्यूट्रल जोन में जो एंट्री है वो एक वीकनेस का साइन होती है। तो बेसिकली हमारा जो कंक्लूजन होता है वो मेजॉरिटी व्यू के ऊपर होता है। तो बेसिकली यह मेजॉरिटी व्यू हमें वीकनेस की तरफ ही इशारा कर रहा है। और कैश सेगमेंट में भी आप देख सकते हैं कि आज एफआईआईज ने लगभग 1000 करोड़ की सेलिंग करी। अब दोस्तों चलते हैं कल के सवाल के ऊपर कि 17,100 के ऊपर आपको किस तरीके से लगाया, आपने ये कैसे कंक्लूड किया कि वहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है। तो दोस्तों वहाँ पे मेरे ख्याल से जिन लोगों ने सारे वीडियोस नहीं देखे, ज़्यादातर उन्हीं लोगों ने ये सवाल पूछा है। और दोस्तों कुछ कॉमन सवाल मुझसे रोज़ पूछे जाते हैं, तो हर रोज़ ये सब एक्सप्लेन करना संभव नहीं होता। आप पास्ट के वीडियोस जाके देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा अभी कॉल राइटिंग किस तरीके से मैंने कंक्लूड की। लेकिन कुछ कॉमन सवाल होते हैं, ये कैसे पता लगाया जाए कि बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। भाई इसकी चर्चा हम बहुत बार अपने वीडियोस में कर चुके हैं। दूसरा, किस स्ट्राइक प्राइस पे ये बाइंग हो रही है, किस स्ट्राइक प्राइस पे सेलिंग हो रही है, इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। कौन कर रहा है, इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। तो ये बेसिकली 3-4 कॉमन से सवाल होते हैं जो रोज पूछे जाते हैं। अगर मैं रोज इन सवालों का जवाब देना शुरू कर दूंगा तो रोज का वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा। तो दोस्तों अब चर्चा कर लेते हैं कि 17,100 के ऊपर कॉल राइटिंग किस तरीके से यहाँ पे कंक्लूड करी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं उनका व्यू मार्केट के प्रति बियरिश था। ये हम पहले कई वीडियोस में देख चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम पुराने डेटा के ऊपर जाएं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आप पुराने वीडियोस को खुद जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी क्लाइंट्स की LS रेशो है वो डिक्रीज हो रही थी और उसके बाद उनका व्यू जो है मार्केट के प्रति बियरिश हम बार बार कंक्लूड कर रहे थे। इनफैक्ट आज के डेटा में भी मैं एक ऑप्शंस के डेटा को हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एफआईआईज ने ऑप्शंस में अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करी। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्शन इस समय हमें ऑप्शंस में भी देखने को मिल रहा है। प्रॉप डेस्क भी आप देखेंगे कि इन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करी और शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करी। तो दोस्तों कल 17,100 के ऊपर आपका ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा था। तो बेसिकली वहाँ पे जो कॉल राइटिंग है, वहाँ जब मार्केट नीचे की तरफ गई थी वहाँ पे हमने देखा था कि क्लाइंट्स की शॉर्ट पोजीशंस थी। इसकी चर्चा मैंने ट्विटर पे भी की थी। तो क्लाइंट्स की जो शॉर्ट पोजीशंस थी वहाँ होता क्या है कि मार्केट जब विपरीत दिशा में जानी शुरू कर दे, तो अगर क्लाइंट्स की यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस थी, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उन पोजीशंस को क्लोज किया जाएगा। लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे जाननी जरूरी हैं। पहला कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पे एक्टिव हैं, और दूसरा एक्सचेंज ऑफ हैंड्स के बारे में मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था। तो दोस्तों कल जो छोटे प्लेयर्स हैं उन्होंने जो 17,100 पे कॉल राइटिंग की जो पोजीशंस क्लोज करी, उनमें से कुछ पोजीशंस तो क्लोज हुई, लेकिन जो बाकी की पोजीशंस हैं उनको बड़े प्लेयर्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। मतलब वो पोजीशंस इन्होंने ले ली। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैंड चल रहा था और ये एक्सचेंज ऑफ हैंड सुबह चल रहा था। सुबह के 2 घंटे में जब मार्केट एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रही थी, उस समय ये एक्सचेंज ऑफ हैंड चल रहा था। तो वहां पे बड़े प्लेयर्स, अब ये तो है नहीं कि भाई सारी जो पोजीशन क्लोज होनी है सबकी सब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। भाई उनका अपना एक टारगेट होता है कि वो इतनी पोजीशंस बनाएंगे। उसके बाद हमने एंड ऑफ द डे डेटा में भी देखा कि वहां पे जो हमारा कल का डेटा था कि एफआईआईज ने यहाँ पे कॉल साइड पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। यहाँ पे मैं आपका कल का डेटा आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये कल का डेटा है, आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की ऑप्शंस के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों 2-3 बातें जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले आपको ये देखना जरूरी है कि बड़े प्लेयर्स पूरे दिन के दौरान किस स्ट्राइक प्राइस पे एक्टिव थे। वो 17,100 कॉल साइड पे एक्टिव थे। तो एंड ऑफ द डे डेटा भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा था। 17,200, 300, 400 के ऊपर छोटे प्लेयर्स एक्टिव थे। वो अलग बात है कि 17,100 पे भी कॉल अनवाइंडिंग की जा रही थी, लेकिन वहां पे कुछ पोजीशंस को एब्जॉर्ब कर लिया गया, कुछ पोजीशंस को जो है क्लोज करने दिया गया। तो इस वजह से मैंने वहां पे ये कंक्लूड किया था। तो ये मैंने आपको एक समरी के तौर पे बताया है। यहाँ पे अगर इसको मैं विस्तार से बताने लगा तो पूरा 1 घंटा बीत जाएगा, क्योंकि मुझे वो फिर आपको सब बताना पड़ेगा कि COI बाय वॉल्यूम का आपको देखना जरूरी है। IV वहां पे डिक्रीज हो रहा था, तो बाद में जब
छोटे प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज करनी शुरू करी, वहां पे आईवी इंक्रीज हो रहा था। तो इस तरह की काफी निटी-ग्रिटीज या बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिनको जाके चेक करना जरूरी होता है। तो मैंने जो आपको बताया था वो एक एनालिसिस के बेसिस पे था। मैं फिर आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि यहां पे आर्ग्यूमेंट करना या जो है जिसको कह लीजिए कि उस चीज को डिस्कार्ड करना या उस चीज को निगेट करना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये मेरा पर्सनल कंक्लूजन है, मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जो कि बिल्कुल गलत हो सकता है, बिल्कुल 100% गलत हो सकता है। मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, वो मेरा देखने का तरीका है, आप उससे बिल्कुल असहमत हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल वाजिब है। मैं उस चीज को रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आप डेटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर अगर वहां पे आर्ग्यू करेंगे या कुछ पॉइंट पुट अक्रॉस करेंगे और वहां पे अगर मेरी गलती होगी, मैं उसको जरूर एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन यहां पे होता क्या है कि जो रिटेल निवेशक है वो केवल COI का डेटा देखते हैं, यार ये नेगेटिव हो गया तो ये पोजीशन क्लोज हो गई। हमारा ये कंक्लूजन है, ये बिल्कुल गलत तरीका है एनालिसिस करने का, 100% गलत तरीका है। केवल COI को देख के आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे IV को देखना जरूरी है, हमें ये देखना जरूरी है कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पे एक्टिव है, हमें ये देखना जरूरी है कि वहां पे प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जब कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे थे, वहां पे हमेशा जो बड़े प्लेयर्स चाहेंगे कि जो अगर वो कॉल राइटिंग पे पोजीशन बना रहे हैं तो वो हायर प्रीमियम पे चाहेंगे। तो उस समय प्रीमियम भी ज्यादा था, तो आप बिना प्रीमियम देखे, बिना IV देखे, बिना COI बाय वॉल्यूम देखे, आप केवल COI नेगेटिव है उसके बेसिस पे आपने कंक्लूड कर दिया कि भी कल जो है कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। तो मेरा आज आपसे ये सवाल है कि कल अगर उन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज करी तो आज तो मार्केट को 100-200 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए था, तो मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई? मैं यहां आपके एनालिसिस को गलत कहने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं केवल आपको आपकी थिंकिंग को इग्नाइट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सोचना शुरू करिए कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। तो केवल COI देख के अगर हम कंक्लूजन निकालने लगते तो आज मार्केट में 90% जो ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं, अगर केवल COI देख के कंक्लूजन निकलता तो 90% यहां पे पैसा बना रहे होते और केवल 10% जिनको COI नहीं देखना आता वो यहां पे पैसा लूज कर रहे होते। तो मैं आपको केवल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, एक निवेदन कर रहा हूं कि आप पहले सभी चीजों को सीखिए, समझिए, और वहां पे अगर आप किसी डेटा पॉइंट के साथ, फैक्ट के साथ मुझे बताएंगे कि मेरा कंक्लूजन कहां पे गलत है, मैं उसको बिल्कुल सही करने की कोशिश करूंगा। लेकिन केवल COI के बेसिस पे कंक्लूड करना तो वो मेरे को नहीं लगता कि वो बिल्कुल एक सही तरीका है। तो मैंने आपको थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन कर दी, आप इसके ऊपर सोचिएगा, विचारिएगा, और अगर कुछ भी आपको मेरे पर्सनल इंटरप्रिटेशन में लगता है कि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कल मार्केट सेंटीमेंट एनालिसिस के साथ, मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें।